त्रै तबके इस दुनिया च हैं। मिर्जे दे पैदा होने तो बाद तीन तबके बने ने। एक है नबूवत का दावा करने वाला, एक है नबूवत के सिलसिले नू जायज समझण वाला। हजूर तो बाद नबूवत नू सही ते जायज समझण वाला। एक है तबका नबी पाक दी नबूवत नू बातिल करने वाला। ये त्रै तबके ने। फिर समझो, एक है मुद्दाईन नबूवत, एक है मुजव्विज़ीन नबूवत, एक है मुब्तलीन नबूवत। इस्लाम में मुद्दाईन नबूवत से, मुद्दाईन नबूवत से, इस्लाम में मुद्दाईन नबूवत से सख्त तरीन काफिर वही है जो मुजव्विज़ीन नबूवत है या मुब्तलीन नबूवत है। फिर समझो, वो एक है दावा करने वाला। एक इन मिसाल दे के समझाना। एक किसी नू कहंदा है ये हरामदा है, दूसरा कहंदा है जो कुछ कहना है सही कहना, जायज है नहीं कहना। तीसरा कहता है ये बगैर है ही बगैर प्यो तो प्यो दा कायनात है ही नहीं। पहली गाल कढ़ने वाले नालों ये जिहड़े दो ने, जिहड़ी अगलियां दो गल्लां ने ना, ये बहुतियां सख्त ने। मुद्दई नबूवत, मुद्दई नबूवत के खिलाफ बोलने वाले सह हैं, लेकिन मुजव्विज़ नबूवत और मुब्तिले नबूवत जिहड़ा है ये खिलाफ बोलने वाले कोई नहीं। जे बोलते भी हैं तो बेचज्जा। बेचज्जे का मतलब की बई सियाणे आंदे ने पीड़ होवे किसे थां दी ते इलाज करना किसे थां दा ना, जिथे पीड़ उथे दा इलाज करो। फिर पता लगे भी मुआलिज सही है, तबीब कामिल है। इस वक्त मिर्जे दी गल नहीं, तवज्जो, मिर्जे दी गल नहीं। मिर्जाई कभी काफिर है कभी मुसलमान है, कभी काफिर है कभी मुसलमान है। जो लोग कभी उनको काफिर बना लेते हैं कभी मुसलमान बना लेते हैं, जिनके हाथ में ये इख्तियारात हैं, ये मुब्तलीन नबूवत हैं। ये नबूवत खातमुन नबीयीन को बातिल करने वाले हैं। बात नहीं समझे? ओए हमारे तवज्जो, जरूरियात दीन किनू कहंदे ने? खत्म नबूवत का मसला जरूरियात दीन में से। जरूरियात दीन किनको कहते हैं? जरूरियात दीन उन्हां गल्लां नू कहंदे ने, इस दीन दियां ओ चीज़ां जिन्नू आम खास सारे ही जानते होण कि ये साडा दीन है, उन्होंने कहते हैं जरूरियात दीन। उन्हां वास्ते किसी दलील की लोड़ नहीं होती। तवज्जो नहीं फरमाई। अहकाम शरइया नकलिया जो जरूरियात दीन में से होते हैं, उनके लिए किसी चीज, उनके लिए किसी दलील की जरूरत नहीं होती। मसलन खुदा एक है, हर मुसलमान जानता है। मुसलमान नू इस मसले से दलील देने की लोड़
नबी सोना आखिरी रसूल है। एक ऐसा अकीदा है हर मोमिन मुसलमान जानता है। जेल के अंदर बैठे कैदी जेड़े ने बदमाश किस्म दे, उन्होंने ये हकीकत इन्ना मालूम है कि अगर जेल च बैठे हो सुन लैन फलाने नबूवत का दावा किया है तो जेल च वड़ छड्डदे ने। और ये साडे सामने होया है जेल। तवज्जो नहीं फरमाई ने। तो जदों ये मसला एडा वादे है हर बंदा जान दे, ओ सजनों ये कुरान का मसला सी, शरीयत का मसला सी, उलमा का मसला है, ये हर मुसलमान का मसला है। जदों हर मुसलमान का मसला है तो इस मसले के अंदर वोटिंग की लोड़ क्यों है? इस मसले को उलमा से निकाल कर असेंबली में ले जाने की जरूरत क्यों है? आप तो कह रहे हैं जिहाद, हो सकता है जिहाद की बजाय ये कुछ और ही साबित हो जाए। सवाल ये है असेंबली में ले जाना, असेंबली में वो कौन सा टकसाल है जो शरीयत पे मोहर लगाता है? अरे मुसलमानों का दीन होता है, ये दीनी मसला है, आईनी नहीं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बता दिया, जब कोई मुकाबले में उठा सहाबा ने उड़ा दिया, फिर असेंबली में क्यों जाता? अगर असेंबली हो सड़क बनाने के लिए हो, अगर असेंबली हो गटर बनाने के लिए हो, अगर असेंबली हो बिजली लगाने के लिए हो, वो असेंबली का क्या काम है मोहम्मद की शरीयत पे वोटिंग करना? अरे नबी की शरीयत पर तो 1.25 लाख नबी की वोटिंग नहीं हो सकती। उस चीज में वोटिंग होती है जिसमें इख्तियार हो। शरीयत में तो इख्तियार ही नहीं होता। मा खाना लिमुमिन वला लिमुमिनतिन। अल्लाह फरमाता है मोमिन मर्द औरत का ये हरगिज़ हक नहीं कि अल्लाह ताला जब किसी बात का फैसला कर दे अल्लाह रसूल तो उनका कुछ इख्तियार रह जाए, ये मोमिनों की शान नहीं। क्या मतलब कि जो इख्तियार समझे वो काफिर है, जो समझे उनके हुक्म आने के बाद मैं पाबंद हूं। और जहां पर वोटिंग वहां हो सकती है जिसमें इख्तियार की इजाजत। शरीयत रसूल में तो इख्तियार की इजाजत ही नहीं, इख्तियार तो अल्लाह के उसके रसूल के हैं। मोमिन इख्तियार खत्म करता है, पाबंद होता है तो मोमिन बनता है। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ महबूब फरमा दे मेरा जीना, मेरी जिंदगी और मेरी मौत दोनों महज अल्लाह के लिए हैं। तो उम्मती आखे मैं अपने इख्तियार करना, अपनी मर्जी करना, जे अपनी मर्जी करे तो फिर उम्मती कादा है। तुहाडा साडा खाना खराब क्यों ना होवे, मुस्तफा की शरीयत नूं लिया के असेंबली मैं उन मुल्लाओं से पूछता हूं तुमने ये जुर्म क्यों किया? मोहम्मद पाक की शरीयत को असेंबली में लाकर रखा और असेंबली वालों से कहा कि ये खिलौना आ गया, जिस तरह मर्जी खेलते रहो। तुम्हें इतना तमीज ना हो सकी कि दीन और आईन में क्या फर्क होता है। अरे असेंबली आईन बनाए तो बनाए,
दीन तो नबी बनाता है, उलमा देते हैं। और अगर दीन आ जाए असेंबली के हाथ में तो समझो गेंद आ गई, गेंद आ गई हाकी बल्ले वालों के हाथ में। अब जी चाहे तो इधर को मार दें, मिर्जाई काफिर हो गए, जी चाहे तो इधर को मार दें, मिर्जाई मुसलमान हो गए। और मैं पूछता हूं जरा पूरी दुनिया के मुफ्ती मुल्ला बताएं तो सही, इतना बेलगाम जो होते हैं वो मुसलमे से बढ़कर होते हैं या मुसलमे से छोटे होते हैं या मुसलमे के बराबर होते हैं? सिर्फ मैनू एदा जवाब दे दें बस कि दीन दीन असेंबली में आ सकता है और उस पर वोटिंग, अल्लाह अकबर, उस पर राय ली जा सकती है कि हाँ जी नबी को मानते हो आखिरी? अरे भाई नहीं मानते, चलो बैठ जाओ, तुम भी मुसलमान हो। अरे भाई तुम मानते हो? हाँ भी मानते हो जी, मानते हैं, चलो ठीक है, वोटिंग हो गई, अक्सरियत हो गई। और मैं पूछता हूं दीन के साथ ऐसा जुल्म कभी पहले भी हुआ है? बस इतना तो बताओ। लेकिन आप इतना बताएं, क्या नाली का गंदा पानी और दूध, नाली के गंदे पानी और दूध के वोट होंगे? अगर कोई उठे और कहे हाँ भी क्या पीना चाहते हो, इस वोटिंग को आप तस्लीम करेंगे? ऐसी वोटिंग को आप किसी इश्तिहार पर पढ़ना गवारा करेंगे? तो अफसोस है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन तो दूध से भी आला है।